जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 5G पर। अब देखिए आपके पास जो नॉलेज होगा ना उसी से कैसे अप्लाई करता हूँ। 5G पे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, सब जानते हैं 5G क्या चीज़ है, राइट। अब देखिए अब पूछ दिया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 5G। अब जानते क्या है, अब इसको कैसे सोचना है, बताइए क्या बेनिफिट्स जनरल आपको क्या लगता है, ऐसे बताइए कुछ जो मन में आ रहा हो। तो सबसे पहले एजुकेशन। 5G का एजुकेशन में कैसे? वही जैसे ये मतलब इंटरनेट के हिसाब से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कुछ तो भी। वो तो 4G से भी हो रहा है, हाँ, तो 5G आने से क्या है? हाँ तो ये बोलिए ना कि स्पीड बढ़ा है, इस एजुकेशन नहीं। अब देखिए आप अभी उल्टे पुल्टे पॉइंट बता रहे हैं ना, एजुकेशन स्पीड अब आया ना, तो ये चीज़ आपको डेवलप करना है एक्चुअली में, और वो ये इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और ये चीज़ जो है मैं लाना चाहता हूँ। देखिए एजुकेशन देखिए कितना सब्जेक्टिव था, क्या एजुकेशन, फिर मैंने कंपेयर किया, माँ को फैसिलिटेट किया, वो तो थोड़ी से भी आता है, फिर मैंने बताया कि नहीं स्पीड है, हाँ ये स्पीड। तो आप डालेंगे स्पीड हेडिंग पे लिखेंगे कि विद द यूज ऑफ 5G नाउ एजुकेशन सेक्टर कैन बी रिवोल्यूशनाइज विद द यूज ऑफ 5G बिकॉज इट गिव्स मोर स्पीड। तो आप जो है लगा कि हाँ ये अब अच्छा आंसर है, तो ये है। अब बताइए इसमें याद क्या करना है यार, लोग इसको रटते हैं। और बताइए क्या बेनिफिट हो सकता है। हम्म 5G और इसमें एक और चीज़ है। हम्म तो जैसे आप 4G बोले ना, 4G से कंपेयर करूँ अगर, तो इसमें मतलब ये हर जगह इसकी वो अवेलेबिलिटी है। जैसे छोटे छोटे इसके पता नहीं कोई इनपुट्स उसको होते हैं, MIMO करके कुछ बोलते हैं, वो कनेक्टिविटी है। तो इजीली एक्सेसिबल है। ले सकते हैं, इजीली एक्सेसिबल है। अब इजीली एक्सेसिबल है तो इसी से एक पॉइंट निकलेगा क्या, हायर अवेलेबिलिटी है इसकी, राइट। अब देखिए हायर अवेलेबिलिटी। अब देखिए अगर इसका यूज करते हैं हम, देखिए जब आपके पास पॉइंट ना आता है ना, तो आप हमेशा पेस्टल अप्रोच लगाइए। क्या लगाइए? पेस्टल अप्रोच लगाइए। सोशल इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी में इसको यूज करेंगे तो क्या बनेगी, इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लिख दीजिए ना एफिशिएंसी इन इकोनॉमी है। इसमें रटना क्या है, टेक्नोलॉजी में लिख दीजिए कि न्यू न्यू इनोवेशन आएगा इसके यूज से, टेक्नोलॉजिकल लीजिए। अब एग्जाम इससे ज़्यादा पढ़ लिख सकते हैं क्या 5 मिनट में? बस इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो इसमें क्या याद करना, लोग इसको याद करते हैं और जस्ट यही पॉइंट में लिख के आता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा भी अपना आंसर इसका जो लिखा हूँ साइंस टेक का, ये है। मतलब आपको बताऊंगा ऐसे टेक्निक जो है, बताने आपको बहुत ईजी लगेगा आंसर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। लोग इसको रटेंगे जाएंगे ऐसे हाँ अब देखना जैसे इसके चैलेंज है। बताइए इसके चैलेंज क्या क्या होंगे, आपको क्या लगता है 5G के चैलेंज क्या होंगे? मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंज आएंगे? के चैलेंजेस, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने, मतलब 5G लाने में क्या लगता है आपको, इंडिया में क्या चैलेंज आएगा 5G को लाने में? टेक्नोलॉजी, मतलब कि भी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया में उतना इफेक्टिव नहीं, ठीक है। और एक मेन चीज़ है क्या, सबसे बड़ी चैलेंज है इंडिया में, डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है ये ले सकते हैं, डिजिटल अवेयरनेस, ठीक है। लेकिन ये चैलेंजेस में डिजिटल अवेयरनेस तो है ना। देखिए बताइए गांव में कितने लोगों को पता है स्मार्टफोन वगैरह बहुत है। हाँ तो मतलब कि नॉट प्राइमरी पर सेकेंडरी चैलेंज कर सकते हैं ऐसा। एक मेजर चैलेंज आप नहीं बता पा रहे हैं, जानते क्या, इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। हाँ हाई कॉस्ट, इनिशियल हाई कॉस्ट। देखिए मैं को बता दूँ, कभी भी
जब कोई नई स्कीम या फिर जब कोई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आए और उससे पूछे कि इसका चैलेंज क्या होगा, सबसे पहले चैलेंज यही बताइए, पैसा का। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे देखिए कोई भी चीज़, जैसे अब किसी को करना है पहली बार तो इशू पे आएगा पैसे का। जैसे आप टेस्ट सीरीज का इशू आएगा पैसे का सब शुरू में, तो मतलब आज जनरल बता रहा हूँ। तो वही मतलब जो है ना, इसको तो नहीं भूलिए आप, ये मैं बोल रहा था हाई कॉस्ट का है। अब बस 3-4 चैलेंज हो गए, इसी को एक्सप्लेन कर देना है। तो ऐसे जो है ना पॉइंट को सोचा जाता है। अब इसमें रटना क्या है यार, और जो चैलेंज है वही बन जाएगा क्या, सल्यूशन। कि जो है ना पीपीपी लाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाओ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी में EFDI लाओ, लीजिए हो गया सल्यूशन। तो मतलब ये है मतलब स्मार्ट तरीका। इसलिए जो है ना आंसर रेडी करना कोई वो नहीं है। मैं आपको इतने तरीके बता दूंगा ना, आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ये बहुत इजी है। जैसे देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको उससे पूछना चाहिए था। इसमें जो है मैंने जो चैलेंज लिखा है ना, इसमें चैलेंज में 2 तरीके आ सकते हैं। ये पूछ देगा कि 5G को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंज है, और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि 5G के कारण क्या चैलेंज आएगा। तो ये किसका आंसर लिखे हम लोग अभी, इम्प्लीमेंट में क्या क्या चैलेंज। हाँ, अब 5G अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या चैलेंज आएगा। तो अब बताइए क्या चैलेंज आएगा इम्प्लीमेंट होने के बाद। सबसे पहले तो वही सिक्योरिटी थ्रेट। कैसे सिक्योरिटी थ्रेट, तो जैसे डीफेक वगैरह कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं, मतलब प्राइवेसी इशू। वेरी गुड, ये अच्छा है पॉइंट है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या, आप इसी से लिंक कर सकते हैं, एक पॉइंट इसी से निकल जाएगा। वही डिजिटल डिवाइड। यस, कि मतलब जो है ना, जो लोगों के पास अच्छी फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी की तो वो तो आगे बढ़ जाएंगे, जो लोगों के पास नहीं वो नीचे रहेंगे, जैसे रूरल और अर्बन एरिया, ये डिजिटल डिवाइड। और बताइए देखिए अभी आपको बताया था मैंने ना कि जब आपको पॉइंट ना है ना, पेस्टल पुश लगा दीजिए ना। इकोनॉमी में क्या चैलेंज आएगा कि अगर 5G आ गया तो क्या है कि बहुत सारा काम जो है ना टेक्नोलॉजी से होने लगेगा, तो क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी का अगर चैलेंज पूछता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट तो भूलना ही नहीं है आपको। रोबोट का चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट थिंग्स अनएम्प्लॉयमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इससे एक तो चीज़ इशू होगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ पहले आदमी करता था वो आज टेक्नोलॉजी कर रही है, अगर तो बढ़ेगा। तो ऐसी चीज़ें जो है ना माइंड में हमेशा सेट होनी चाहिए। क्योंकि अब अभी आप 5 किए नहीं ना, देखना 2-4 दिन बाद मैं इतना वो कर दूंगा ना, आपकी खुद पॉइंट सब आने लगे माइंड में, अच्छा कैसे सोचना है। अनएम्प्लॉयमेंट लीजिए, हो गए 3-4 पॉइंट ऐसे। तो ये होता है मतलब है। अब इसमें क्या है, महाभारत है, इसमें कुछ रखने वाली चीज़ है। अब आदमी आइस की तैयारी कर रहा है, इतना तो कम से बनता है कुछ से जो है ना। बताइए इसमें इतने जनरल पॉइंट में लिखा हूँ, इतने जनरल पॉइंट जो है ना, इसमें क्या रखना है बताइए, इसमें क्या है बताइए। बस क्या है, लिंक करने आना चाहिए, जो पढ़ा उसे। हाँ ये है। और यूपीएससी ऐसे स्टूडेंट ढूंढता है जो चीज़ों को, जो अपने लिमिटेड नॉलेज से कैसे उसको अप्लाई कर पा रहा है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज से। चूँकि इंडिया में वैसे भी लिमिटेड रिसोर्स है, तो यूपीएससी ऐसे कैंडिडेट को ढूंढता है जो है ना अपने कम रिसोर्सेज से कैसे हाई से ज़्यादा इनपुट जो है ना वो गेन कर सकता है। जैसे 1 मिनट, जैसे देखिए एक चीज़ और लेता हूँ कोई टॉपिक। जैसे मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में आता है, क्वांटम कंप्यूटर। ये को पता है ना क्वांटम कंप्यूटर क्या है, ये जनरल टर्म में। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली जैसे हम मतलब ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अगर कंपेयर करें तो जो उसकी जो क्या बोलते हैं, जो बेसिक यूनिट है प्रोसेसिंग को जो यूज़ करेगा, वहाँ ये
डिफर करता है उससे, कैसे तो उसकी वजह से कैसे differ? मतलब दे आर यूजिंग बिट, हियर दे आर यूजिंग क्यूबिट्स, तो वो बहुत टाइम और बहुत कम प्रोसेसिंग है इसकी, कम टाइम मतलब ये क्वांटम फिजिक्स पे बेस है, क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है। यस, है ना। अब बताइए, आप सीधी यूपीएससी पूछ देता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, बताइए इसमें रटना क्या है, बताइए अब क्या क्या एप्लीकेशन होगा, बताइए एक दो तो एप्लीकेशन कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर पर कंप्यूटर के मतलब कैसे, थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताइए। कंप्यूटर पर मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जो भी कंप्यूटर पे काम करने हैं। मतलब कि इसको जो है ना क्या करेगा, वो ऑगमेंट करेगा, मतलब फैसिलिटेट करेगा कंप्यूटर की चीज़ों को, जैसे एआई को और ज़्यादा बढ़ाएगा, ये इंटरनेट थिंग्स को बढ़ाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, रोबोट को बढ़ाएगा, ठीक है, इसी में आ जाएगा। और बताइए दूसरा एप्लीकेशंस। और एक इंजीनियरिंग में इसका एक सिमुलेशन एक होता है काम, मतलब कि जिससे हम रियल कोई चीज़, जैसे एग्जांपल की फ्लड आने वाला है तो हाउ मच एरिया इट विल कवर लाइक दैट, तो सिमुलेशन उसमें कंप्यूटर पे करते हैं उसको कि क्या इम्पैक्ट आएगा उसका ओके, तो काइंड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, Yes. तो जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, ड्राउट आ गया, चलो ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। और क्वांटम, अभी आपको मैंने क्या बताया था, अप्रोच टू आंसर टाइम में, एक अगर टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन आए तो क्या लगाना है, मैंने वहाँ पे क्या लगाया था, अगर टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आए तो उसमें कौन सा अप्रोच लगाना है, सेक्टोरल अप्रोच लगा दीजिए यार। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक होगा सेक्टर, टेक्नोलॉजी एक होगी सेक्टर, अब लगा दीजिए क्या, सिक्योरिटी इन्हेंस होगी इसके कारण, दूसरी चीज़ रिसर्च बढ़ेगा, जैसे ब्लैक होल वगैरह में अच्छी से रिसर्च करने में, फार्मास्यूटिकल में होगा हेल्प इसका, स्पेस टेक्नोलॉजी में होगा, ऐसे लिख डाले, लीजिए पॉइंट पॉइंट आ जाएंगे। तो इसलिए बोला था मैं वहाँ पे, और उसको लिंक करना सीखिए, वो इसीलिए मैंने बोला था। तो ऐसे सोचा जाता है जो है ना, मतलब जो है। अब मान लीजिए इसके आगे क्या चैलेंजेस, सेम चैलेंजेस हो गया टेक्नोलॉजिकल वाले। हाँ, अच्छा इसमें एक चैलेंज और आएगा इसके अलावा भी, बताइए क्या, थोड़ा सोचिए। ये जो 3 पॉइंट है, इसके अलावा भी इसमें एक चैलेंज ऐड हो जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड है? किससे related मतलब है? कि ये अगर आएगा शुरू में तो दिक्कत होगी, वो तो कॉस्ट फ्री के बढ़ेगा ही, लेकिन ये कल्चरल चैलेंज और इसी से एसोसिएटेड है। मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, इसमें कि स्किल में जो कि इंडिया में बहुत कम है, स्किल मैन पावर ले सकते हैं। ऐसे और ज़्यादा पॉइंट जैसे देखिए अब ले सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आने से न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अलग है, ये तो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि देयर विल बी नीड फॉर केयरफुलनेस व्हाइल हैंडलिंग इट, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है। ऐसे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पॉइंट को सोचा जाता है। और मैंने यही जो है ना वीडियो को बताया, जो मैंने बताया कि सोशल डायमेंशन, सोशल एनवायरनमेंट ग्रुप, उसमें यही सोचना बताया सिकंदर भाई को, जो है ना कैसे सोचा जाता है। वो भी ऐसे फंस जाते थे जो है ना कि कैसे जनरेट करें, उनको भी डर लगता था आंसर शुरू में। मैंने उनको ज्वाइन करवाया था नवंबर में, वो चलो ज्वाइन करते हैं, दोनों वो ज्वाइन कर लिए थे, उसमें मेरे कांटेक्ट में थे ही नहीं, ये भी रिकॉर्ड हुआ है। तो अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तेजी है ना, इसमें क्या महाभारत है बताइए। ऐसे होता है
ऐसे जो है ना मैंने बहुत सारा, जैसे रोबोट्स कैसे सोच के बनाया था, ऐसे फोर्थ IR का, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, ऐसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बनाया है मैंने, ऐसे क्रिप्टो करेंसी का बनाया है, मतलब जिसमें मेंस में आ सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे अचीवमेंट ऑफ इसरो बताया है। अब देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, देखना कैसे सोचता हूँ मैं और कौन सोचवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 250 वर्ड में लिखने के लिए कि डिस्क्राइब, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है, डिस्क्राइब, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इसरो इन इंडियाज डेवलपमेंट। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मान लीजिए आ गया 250 वर्ड में लिखने के लिए, है ना। अब देखिए आपके पास जो नॉलेज है ना, उसी नॉलेज पर देखना कैसे जो है ना आराम से इसमें 500 वर्ड में ले सकते हैं, बस उसको थोड़ा सोचना है स्ट्रक्चर तरीके से। अब देखिए, अब इसको जन, ठीक है इंट्रो बॉडी तो आप छोड़, अरे इंट्रो और कंक्लूजन अभी छोड़ दीजिए, सीधे बॉडी पार्ट में आते हैं। बताइए इसमें कैसे, कौन सी अप्रोच लगाएंगे इसमें, बताइए अप्रोच क्या लगाएंगे? पेस्टल अप्रोच, ठीक है। पेस्टल में सबसे पहले आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे? पॉलिटिकल में क्या रोल किया है इसरो ने, बताइए। पॉलिटिकल में क्या रोल है? तो आप तो बोल रहे कि पेस्टल अप्रोच लगा, नहीं तो आई वाज थिंकिंग अबाउट एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी। ओके, इन्वायरमेंट में चलिए, इन्वायरमेंट जैसे बहुत सारे डाटा प्रोवाइड करेगा इसरो, सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है, तो कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में आएगा, टेक्नोलॉजी पे आएगा, लेकिन वो डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर पे है तो कहाँ हाँ, पे? तो एग्रीकल्चर में क्या, एग्रीकल्चर में जैसे कि थोड़ा क्रॉप मॉनिटरिंग, हाँ, क्रॉप मॉनिटरिंग। क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, एग्जाम्पल बताइए, जो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा इसमें। और एक वो फिशरीज सेक्टर में भी इट विल हेल्प। क्या नाम है उसका? नवमित्र। नाविक नाम है कि नवमित्र? नवमित्र, नवमित्र ही नाम है। हाँ, जिसमें फिशर्समैन जो हैं उनके लिए डाटा प्रोवाइड करेगा वो नवमित्र। हाँ, वो तो मैं सुना हूँ। तो वो किस में आएगा, एनवायरनमेंट में थोड़ी आएगा वो। हाँ, इसलिए तो मैंने फिशरीज, ये इकोनॉमिक में है जो आप बता रहे हैं, क्रॉप मॉनिटरिंग है, फिशरमैन है, और ठीक है, और बताइए। फिर हेल्थ में भी, हेल्थ में कैसे? हेल्थ में वही दे विल प्रोवाइड डाटा। कैसे डाटा, वो तो थोड़ा आपको स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, सब समझाना पड़ेगा ना। अब डाटा तो बहुत सब्जेक्टिव होगा डाटा, वो तो आप लिख देंगे कि वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डाटा प्रोवाइड करेगा, तो थोड़ा स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ना कि कैसे, एग्जाम्पल्स, दैट इज द मस्ट। देखिए कोई बात नहीं, देखिए जब आप ऐसा फंस जाए ना, देखिए क्योंकि ये फिर से टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है ना, आप पेस्टल अप्रोच लगा रहे हैं, पहली बात गलती कर रहे हैं आप। मैंने क्या बताया था, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में क्या लगाना है, सेक्टोरल अप्रोच, इसलिए आप सोच नहीं पा रहे हैं, देखना भी सोचेंगे आप। तो देखिए आप किसी सेक्टर से स्टार्ट कर लीजिए, जैसे देखिए, जैसे मान करते हैं एजुकेशन से है, बताइए एजुकेशन में कैसे करता है? आजकल सीधे टीवी में जो
आता है एजुकेशन सिस्टम, टीवी पे पढ़ाते क्या नाम है उसका उसका चैनल का? भूल गया। स्वयं प्रभा चैनल। ये स्वयं प्रभा। आप आपने अपने टीवी में कभी देखे हैं इसको? कभी कभी स्वयं प्रभा एक दो चैनल। बार देखा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे जो है ना, एकेडमिक सेटेलाइट। हम्म थोड़ा सा आपको टर्म वही तो ना, कीवर्ड मैं आपको बुक दे दूंगा, उस बुक में जो है ना कीवर्ड जो है ना, ये कीवर्ड जो है बहुत जरूरी लिखना है ना। तो एकेडमिक सेटेलाइट लाइट से जो है ना स्वयं प्रभा चैनल वगैरह हो गया, तो ये एजुकेशन सेक्टर हो गया। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे आप यहाँ बता रहे थे, तो एग्रीकल्चर सिस्टम जैसे क्रॉप मॉनिटरिंग में तो एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल कैसे लिखने का। इसरो ने क्या किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट लॉन्च किया। क्या नाम है उसका? किसी भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का नाम बताइए। इनसेट। इनसेट अर्थ ऑब्जर्वेशन है। एक इनसेट हो जाता है, एक सीएमएस। इनसेट कम्युनिकेशन के लिए है। ओके। कार्टोसैट, कार्टोसैट नाम है उसका, और वो है कार्टोसैट हो गया। तो एक देखिए क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए हो गया। और फिर देखिए वेदर फोरकास्टिंग भी तो कर सकता है ये। तो इससे जो है ना पता चलेगा अच्छे से, जो बताया आप। और तो फिशरमैन आप बताए ही हैं। ये देखिए हो गया एग्रीकल्चर हो गया। अब बताइए कौन सा सेक्टर आपको याद आ रहा है? स्पेस साइंस, स्पेस डिफेंस। हाँ। अब देखिए स्पेस में होता है कोई सेटेलाइट जो स्पेस साइंस में हेल्प करता हो इसरो का। स्पेस ऑब्जर्वेशन वगैरह में वो चंद्रयान। हाँ चंद्रयान। वही तो, मंगलयान मिशन है, चंद्रयान है, बहुत सारे आदित्य हैं। है। हाँ आदित्य है, लीजिए। ऐसे डिफेंस में बताइए डिफेंस में नाविक। कौन सा नाविक? वो डिफेंस के लिए है नाविक। मतलब उसके दो पर्पस है, एक जनरल पीपल्स के लिए जैसे जीपीएस वगैरह सिस्टम, और एक स्पेशल पर्पस उसका मिलिट्री इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए। ठीक है, तो मतलब दो नाविक part लिख में। दिए। वो बताइए डिफेंस में, वो बताइए कुछ। एक तो रिसेट लॉन्च किया है इसरो ने, रिसेट, तो ये हो गया। फिर जैसे मान लीजिए आपको लिखना है तो नेविगेशन में, वही नाविक नेविगेशन सेटेलाइट में जैसे मतलब जो है लिख सकते हैं जैसे गगन, जीपीएस एडेड सेटेलाइट है कि नहीं, नेविगेशन में जैसे लॉन्च किया है। IRNS ये हो सकता है नाविक जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये नाविक IRNS गगन, यस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। फिर कम्युनिकेशन तो भूल ही रहे हैं, वही जो इनसेट बताया था। कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम प्रॉपर से। और जैसे मान लीजिए कि हम लिख सकते हैं इसमें ये जो इंडिया नया नया एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसमें इसरो कैसे हेल्प करता है बताइए। रिमोट कंट्रोल, जैसे रिमोट सेंसिंग में दूर से कोई चीज़ जो है अगर देखना है बड़े बड़े पहाड़ी एरिया में, तो सेटेलाइट लगा के देखता है ना। तो रिमोट सेंसिंग में, GIS। हाँ, जैसे एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन में, देखिए ये हो गया सेक्टर ना, 1 2 3 4 250 वर्ड लिख डालिए इसको ऐसे ही। तो मतलब बता रहा हूँ कैसे जो है सोच रहा था। देखिए आदमी अगर किसी न्यू आदमी से पूछे ना, वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, क्या लिखे, जबकि उसे सब पता है पीटी के हिसाब से, लेकिन लिख नहीं पाएगा वो, क्योंकि थॉट प्रोसेस नहीं है ना। वो बस रटे हैं पेट। हाँ, तो इसलिए क्या है ना कि तभी तो भाई क्या है ना, प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड ही करनी चाहिए। ऐसा है, इससे कोई डिफिकल्टी नहीं है। ऐसे आप ऐसे जो है ना मैं आपको 10 मिनट के अंदर ना हर टेस्ट का बता दूंगा ना, आपको मेहनत नहीं लगेगी आंसर लिखने में। जैसे आपको इसमें, जैसे हम लोगों को रोज जो है तो कम से कम आप सिकंदर भाई से पूछना, कम से कम हम लोगों को 3-4 घंटे ज़्यादा था नोट्स मेकिंग में, तब जाके आंसर लिखते थे हम लोग। यानी हम लोगों को 5-6 घंटे टोटल जाता था। आपका केवल जो है ना 1 घंटे आंसर टाइम हो जाएगा। और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आप अपने से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको सामने बता दूंगा, मतलब जो है ना आपको 2-3 घंटे में पूरा हो जाएगा आंसर टाइम। पूरा टाइम बचेगा आपका पीटी के लिए। So that will be what